नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का द नॉलेज ट्री में। जिस उम्र में बच्चे अपने माता पिता से जिद करते हैं कि मुझे खिलौना चाहिए, उस उम्र में एक ऐसा भी बच्चा था जो सिर्फ 12 साल की उम्र में ही एक ऐप डेवलपर बन चुका था और इस म्यूजिक प्लेयर ऐप को डेवलप कर लिया था। उस बच्चे ने आगे चलकर दुनिया भर में अपना नाम रोशन किया और सबको बता दिया कि काम करने की कोई उम्र नहीं होती है, साथ में सफलता पाने की कोई खास उम्र की जरूरत भी नहीं होती है। उस शख्स को आज हम मार्क जकरबर्ग के नाम से पूरी दुनिया में जानते हैं। आज हम आपको सबसे कम उम्र के सबसे अमीर आदमी की कहानी सुनाएंगे। जी हां, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के संघर्ष और सफलता की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं उनके जन्म और परिवार से। मार्क जुकरबर्ग का पूरा नाम मार्क एलियट जुकरबर्ग है, जो 1984 14 मई को पैदा हुए। व्हाइट प्लेन्स न्यूयॉर्क में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम एडवर्ड जुकरबर्ग है और जो कि एक डेंटिस्ट है, और उनकी मां का नाम कैरन है, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है। इनके अलावा मार्क जुकरबर्ग की 3 बहनें हैं, जिनका नाम रैंडी, डोना एंड एरियल है। मार्क जुकरबर्ग ने 19 मई 2012 को ही अपनी गर्लफ्रेंड प्रशीला से शादी कर ली थी। उनकी 2 बेटियां हैं, जिनका नाम मैक्सिकमा और अगस्त चेन रखा गया है। मार्क जुकरबर्ग की एजुकेशन क्या है? मार्क जुकरबर्ग ने प्रोग्रामिंग तभी शुरू कर दी थी जब वो मिडिल स्कूल में थे। मार्क को बचपन से ही कंप्यूटर का बहुत शौक था, जिसकी वजह से वो छोटी सी उम्र में ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने लगे। इस कम उम्र में उनके पिता उनकी बहुत मदद किया करते थे, लेकिन मार्क का दिमाग इतना तेज था कि वो उनके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाते थे। इसी वजह से मार्क के लिए उन्हें कंप्यूटर टीचर बुलाना पड़ा, जो रोजाना उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाया करते थे। मार्क की शार्प माइंड और क्यूरियोसिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि छोटी सी उम्र में ही मार्क इतना कुछ जान गए थे कि उनके अनुभवी टीचर और पेरेंट्स भी उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाते थे। जिस उम्र में बच्चे कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं, उस उम्र में वो गेम बना डालते थे। महज 12 साल की उम्र में मार्क ने जुकनेट नाम से एक मैसेजिंग प्रोग्राम बनाया था। इसका इस्तेमाल उनके फादर ने अपने डेंटल लैब में प्रयोग किया और थाई सॉफ्टवेयर के जरिए उनके फादर उनके रूम में जाए बिना उनको रिसेप्शनिस्ट न्यू पेशेंट की जानकारी मिल जाया करती थी। एक दिन मार्क को पिता ने कंप्यूटर प्रोग्राम लैंग्वेज C++ बुक उनके बर्थडे पर गिफ्ट किया। उस समय मार्क की खुशी का ठिकाना नहीं था, जैसे मानो मुसाफिर को रास्ता मिल गया। उस वक्त मार्क ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक फन गेम भी बनाया था। बता दें कि मार्क जुकरबर्ग ने अपनी स्कूलिंग एडर्सले हाई स्कूल और फिलिप्स एक्सटर्टर एकेडमी से की थी, जहां उन्होंने मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स और क्लासिक स्टडीज की और प्राइज भी जीते। इतना ही नहीं, वहां स्कूल के कैप्टन भी वो थे। वैसे तो जब हाई स्कूल में थे तो मार्क एक म्यूजिक सॉफ्टवेयर पेडोनोरा और अर्ली विजन भी बना चुके थे। तेज दिमाग और अच्छा परफॉर्मेंस करने के चलते मार्क जुकरबर्ग को दुनिया के फेमस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में एडमिशन मिला, जहां दुनिया के बड़े बड़े दिमाग वाले और इंटेलेक्चुअल लोगों ने अपना नाम दर्ज करा रखा है। मार्क को भी ऐसे लोगों के साथ रहने का और उनसे कुछ सीखने का मौका मिला। मार्क जहां भी जाते अपनी काबिलियत का प्रदर्शन जरूर करते। कुछ ऐसे ही वो अपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और इंटेलिजेंस के चलते पूरे कॉलेज में फेमस हो गए। हर कोई उस यूनिवर्सिटी में उनके बारे में जानना चाहता था। कॉलेज के दिनों में फेसबुक नाम की एक बुक हुआ करती थी, जिसमें कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स के पर्सनल डिटेल, जैसे कि उनका नाम, फोटो, मोबाइल नंबर, एड्रेस, माता पिता का नाम लिखा होता था। मार्क को इस बुक के जरिए एक आइडिया आया था, जिसको मार्क अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर 28 अक्टूबर 2003 को फेस मास्क के नाम से लेकर आए। वेबसाइट डेवलप किया, लॉन्च किया। जिस तरह अपनी सोशल मीडिया पर डीपी बैटल नाम का कंपटीशन होता है, ठीक उसी तरीके से फेस मास्क पर भी एक दूसरे के फोटो और वोटिंग करनी होती थी, जिसमें हॉट एंड नॉट का ऑप्शन दिया गया था। अपने हिसाब से सब वोट करते थे। इस वेबसाइट को लेकर मार्क जुकरबर्ग को बहुत ज्यादा डांट पड़ी। बात यहां तक पहुंच गई कि मार्क को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। इसके लिए मार्क ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का वेबसाइट हैक कर लिया, जो उस जमाने की सबसे सिक्योर वेबसाइट मानी जाती थी, और मार्क जुकरबर्ग उस वेबसाइट से गर्ल्स का फोटो चुराकर अपने साइट फेस मैश पर अपलोड करके कंपटीशन करवाते थे, जिससे कई गर्ल स्टूडेंट्स ने इसका विरोध करना चालू कर दिया। ये बात पूरी यूनिवर्सिटी के स्टाफ तक पहुंच गई, जिससे मार्क को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बात को लेकर बहुत ज्यादा विवाद होने लगे और फेस मास्क वेबसाइट को डिलीट करना पड़ा।
इसके बाद शुरू हुई फेसबुक। जी हां, मार्क ज़करबर्ग ने अपने फेस मास्क वाले आइडिया को लेकर कॉलेज स्टूडेंट के बीच में काफी चर्चाएं हुई, जिसके बाद उन्हें यूनिवर्सिटी के 3 स्टूडेंट कैमरन, ट्वेलर और दिव्या नरेंद्रा के पास एक साथ वेबसाइट बनाने का आइडिया लेकर वो गए, जहां पर हर कोई अपनी फोटो डाल सके, अपने बारे में लिख सके, दूसरे लोगों को दोस्त बना सके, उससे बात कर सके। जैसे तमाम आइडियाज मार्क ज़करबर्ग के दिमाग में चल रहे थे और उनसे ऐसी वेबसाइट डेवलप करने की रिक्वेस्ट उन्होंने की। मार्क इसके लिए राजी भी हो गए, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मार्क ज़करबर्ग उनके आइडिया को चुराकर कॉलेज ड्रॉप आउट हो गए और एक ऐसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने में जुट गए जहां पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे से मिल सके। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने इसका नाम हार्वर्ड कनेक्शन रखा था। उसके बाद मार्क ने द फेसबुक नाम का डोमेन रजिस्टर करवाया। उन्होंने उस समय तक के लिए वेबसाइट पर स्टूडेंट्स का प्रोफाइल बनाने का सोचा था। इसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर सोशल प्लेटफॉर्म दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स सामने आने लगे और फेमस होने लगे। इसके यूजर्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए मार्क ज़करबर्ग ने द फेसबुक का नाम बदलकर facebook.com डोमेन रजिस्टर कर लिया और ऐलान कर दिया कि अब इस सोशल साइट को सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि दुनिया का हर कोई व्यक्ति इस्तेमाल कर सकेगा। देखते ही देखते फेसबुक पूरी दुनिया में काफी पॉपुलर हो गया था। इस तरह फेसबुक की शुरुआत 4 फरवरी 2004 को हुई। ये एक ऐसा पहला सोशल प्लेटफॉर्म था जो कुछ ही समय में करोड़ों यूजर्स की संख्या में पहुंच गया था। अक्टूबर में यानी कि 2006 में याहू ने फेसबुक को $1 अरब में खरीदने का ऑफर दिया, लेकिन मार्क ने मना कर दिया। 2006 में ही मार्क ने अपना एक छोटा सा ऑफिस कैलिफोर्निया में खोला और 24 मई 2007 फेसबुक के बारे में दुनिया को बताया, जिसके बाद बहुत सारी कंपनियां फेसबुक के एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए फेसबुक से जुड़ने लगी। दिसंबर 2008 में फेसबुक कनेक्ट घोषणा की गई। इसके जरिए आप फेसबुक आईडी से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं। मार्क ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया 2013 में, 2013 internet.org। इस सर्विस को शुरू करने का उद्देश्य था कि कुछ फ्री वेबसाइट जिन्हें लोग फ्री में यूज कर सकें। इस प्रोजेक्ट में सैमसंग, एरिक्सन, मीडियाटेक, नोकिया, ओपेरा सॉफ्टवेयर जैसी कंपनियां भी जुड़ी। साल 2014 की बात है। इस समय फेसबुक ने व्हाट्सएप चैटिंग ऐप को $20 बिलियन में खरीद लिया। 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से वो मिले ताकि भारत में इंटरनेट को और बढ़ावा दिया जाए। 2015 तक फेसबुक के पास 2 बिलियन से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर थे और जुलाई 2015 तक $272 बिलियन का इसका मार्केट कैप था। फेसबुक शेयर के करीब 423 मिलियन शेयरों के मालिक ज़करबर्ग इतिहास में सबसे कम उम्र के मल्टी बिलियनर बन चुके थे। आज मार्क दुनिया के सबसे यंगेस्ट बिलियनर्स में से एक हैं। मार्क ने जब फेसबुक की साइट बनाई तब वो सिर्फ 19 साल के थे और इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने दुनिया भर के सारे लोगों को एक साथ जोड़ दिया था। मार्क ज़करबर्ग के फेसबुक की खोज के समय और संघर्ष पर एक फिल्म भी बनी है, द सोशल नेटवर्क। यह फिल्म 1 अक्टूबर 2010 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म के आने के बाद मार्क ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं यही दुआ करूंगा कि जब तक मैं जीवित हूं मेरे जीवन का कोई और फिल्म न बने। इसके अलावा मार्क पर लिखी किताब द एक्सीडेंटल बिलियनियर्स पर भी फिल्म बन चुकी है। अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो मार्क ज़करबर्ग की नेटवर्थ बहुत ज्यादा है। 25 जनवरी 2021 में उनके पास $95.6 बिलियन नेटवर्थ है और 5वें नंबर के वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए वो दूसरों को एडवर्टाइजमेंट करने पर पैसा कमाते हैं और नई दूसरी कंपनी को खरीद रहे हैं। भारत का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो के साथ भी उनका $5.7 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट है, जिससे दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर वाला देश यानी इंडिया और उसमें डेवलपमेंट किए जा सके, इसीलिए वो किया गया है। पूरी दुनिया में आज मार्क ज़करबर्ग हर जगह पर मौजूद है। उन पर बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए हैं। उनकी फेसबुक पर डेटा चोरी करने का आरोप भी लगा है। हालांकि ये आरोप वो बचपन से झेलते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मार्क ज़करबर्ग आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे उन्हें रोकना पूरी दुनिया के लिए नामुमकिन हो।